हमारे यहाँ औरतें सिर्फ जवाब देती है। जीवन का ये खेल जब है, जलता सूरज चारों तरफ है, मिलन के रिश्ते ख्वाब हुए हैं, हिजर की रुत घर आई है। संग संग रहने की कसमें थी और हासिल तन्हाई है। ख्वाब न्यारे देखे मैंने, नफरत क्यों उग आई है। जीती रस्में दुनिया की खो गई मेरी होश, बिखरी जुल्फे फैला काजल, उजड़ा मेरा सिंगार, मेरे आंगन में दीवार। महमूद को सीधे रास्ते पर लाना अब तुम्हारी ड्यूटी है। इमरान, मैं चाह रही थी कि अपनी इलेक्शन कैंपेन प्लान कर लूं। जी जरूर, मेरे पास कुछ आइडियाज भी हैं। सारी जिंदगी तो रो रो के सिसक के गुजार दी मैंने। अब अगर मेरा वो सब्र रंग लेके आ रहा है तो उस मौके को क्यों जाने दे रहे हो तुम? भी ऊपर से कह कहलवा के या कुछ दे दिला के मशल को चौधरी नूर आलम के कत्ल के केस में फंसवा देते हैं। पुलिस आई है बाहर आपके लिए। आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। मेरे हस्बैंड मर्डर हुए हैं, आप मुझे से तफ्तीश कर रहे हैं? हाँ, अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगी। बड़ा मसला हो गया, खूब बड़ा मसला हो गया। वो एक कलम कलीती है मेरी, और उसके दिल में घर कर गया वो इमरान। जब इस दुनिया में ही नहीं रहेगा तो सारा बीबी के दिल में घर कैसे करेगा मलिक साहब? यूं नहीं, इलेक्शन का वेला है, इस वेले में किसी चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। तो कोई और हल निकाल लेते हैं मलिक साहब। वो क्या? सारी उम्र कब्जे छुड़वाने में गुजर गई है मलिक साहब। तो बोल तो सही, खुल के गल कर। इमरान के दिल पर किसी और का कब्जा करवा देते, तब तो हमारी सारा बीबी के दिल का कब्जा छोड़ देगा ना। हाँ मलिक साहब, बड़े कब्जा करो, बाप की अक्खों की मुट्ठी में बंद है। करना फिर किसी से बात, कब करेगा? जब आप कहें। जितनी जल्दी हो सके ये काम कर दे पुत्र, जल्दी। हाँ अनिया, कहाँ हो तुम? अम्मी, अम्मी उठे, दबा भी ले। रख दो बेटा, अभी नहीं मैंने। अम्मी, आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो मेरी आधी बीमारी खत्म हो जाए। मान जाऊंगा, लेकिन पहले आप ठीक हो जाए। और अगर ठीक होने से पहले मर गई बेटा तो? प्लीज अम्मी, ऐसी बातें मत किया करें। और पहले से आप कितनी रिकवर कर गई हैं माशाल्लाह। अच्छा बेटा रख दो, मैं कुछ खाने के बाद खा लूं। तो आपने अभी तक खाना नहीं खाया? बेटा तुम्हें पता है कि जब तुम आते हो तो उसके बाद ही मैं खाना खाती हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा, मैं खाना लेकर आता हूँ। नहीं, मैं लेके आऊँ। गरम करके लाना है ना बेटा, मैं ले आऊँ। वो शहनाज आई थी खाना बनाने? हाँ, आई थी थोड़ी देर के लिए।
मैं दूसरी नौकरानी का बंदोबस्त करता हूँ। और अगर वो भी गैर जिम्मेदार हुई शहनाज की तरह, फिर? इसीलिए तो बेटा कहती हूँ, मेरा कहना मान लो, बहू ले आओ। बहू भी आ जाएगी। चल आए खाना खाते। सलाम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बैठ। थैंक यू। वैकू, बता दिया ना इसे सब कुछ तूने? जी मलिक साहब, बड़ी समझदार है। मुश्किल काम है कुड़िए। क्या नाम है तेरा? आनिया। आप बेफिक्र रहें। ओए बेफिक्र तो मैं उस वक्त होऊंगा जब तुम इमरान पे कब्जा कर लो। कोई प्लान है तेरे पास? प्लान? इस प्लान के लिए पहले मुझे 50 लाख फौरन चाहिए। 50 लाख? वैकू, बड़ी महंगी पार्टी पकड़ लाया तू। मलिक साहब, आप इसका प्लान सुने तो सही। मलिक साहब, ये मेरे स्क्रिप्ट की पहली डिमांड है। मिशन खत्म होने तक 2-2.5 करोड़ तो करवा लेगी तू हमसे? शायद इससे भी ज्यादा। आनिया आनिया, हाथ तो हौला रख, ये हमारे माई बाप हैं। अरे मलिक साहब, अब तो इतनी रकम से घबरा गए। लोग तो तावान में अरबों रुपए दे देते हैं। पर मेरा एक पैसा जाया नहीं होना चाहिए। मलिक साहब, पहले कभी हुआ है? वो किसी में इतनी हिम्मत है ही नहीं। और अगर कम ना हुआ तो? मनी बैक गारंटी, 1 रुपया भी नहीं रखूंगी। वैकू, वाले से मेरे आंगन में दीवार। जी वकील साहब, कैसे हैं आप? अच्छा, मुझे याद ही नहीं था। मामा, मैं लाहौर जा रही हूँ। ओफो फरवा, चुप, सुने तो दो, फोन क्यों किया उन्होंने? ठीक है, चल ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ, वकील का फोन था। कल डेट है ना फरवा के केस की। कह रहा था कल स्टे खत्म हो जाएगा मशल का। रियली? हाँ, और शायद कोर्ट फौरन अमल दरामद का भी हुक्म दे दे। इसका मतलब हम वापस चले जाएंगे? हाँ, गॉड। मगर सब बेच के। पहले 50 लाख कब मिलेंगे? अपना अकाउंट नंबर बता कुड़िए, अभी 2 मिनट में हो जाएंगे। मैसेज चेक करें, ये मेरा अकाउंट नंबर है। बड़ी फास्ट लड़की है भाई। ये बता कुड़िए के टाइम कितना लगेगा? पहले 1 हफ्ता दे दें, फिर एग्जैक्ट टाइम बताऊंगी। देख ले। अरे वाह मलिक साहब, पैसे तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। सुन, मुझे भी इसी तरह तेजी और फुर्ती चाहिए। हाँ,
याद आया, आप कुछ लिखवाने की बात कर रहे थे। और कुड़िए, अगर लोग लिखत पढ़ते रहते तो अदालतें सुनसान हो जाती। अगर हम देना जानते हैं तो वापस भी लेना जानते हैं। इसकी जरूरत पेश नहीं आएगी मलिक साहब। ठीक है। बिल्ले पुत्र, मेरा दिल करता है कि इन्हां दोनों च दरानियां की लड़ाई जड़ी है ना आपस की, ये मुक जाए। पर किस तरह बुआ जी? इन्होंने आप एहसास करना चाहिए कि इन्हां दी लड़ाई दी वजह ना चौधरी नूर दी बिरादरी च कितनी बदनामी हो रही है। तुसी समझाओ ना। ले, मैं समझावा? मैं की ते मेरी औकात की। अब ऐसे ना कहें बुआ जी, अगर आप चाहें तो 1 मिनट में लड़ाई खत्म हो सकती है। हाँ बिल्ले पुत्र, मेरे को अलादीन दा चिराग जो पिया है वो 1 मिनट में किसांगी लड़ाई मुक जानी है। बुआ जी, मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि चौधरी साहब का निज़ाम इसी तरह चलता रहे और चौधरी साहब के घर की शान बान हमेशा इसी तरह सलामत रहे। हाँ, वैसे मेरी भी यही ख्वाहिश है कि हर चीज चौधरी साहब के बाद भी उसी तरह चलती रहे। अब पता नहीं किसकी ख्वाहिश कब पूरी होती है, रब जाने। ले फिर बुआ जी, इजाजत दें, रब रखा। अस्सलाम वालेकुम शुदरानी जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अच्छा हुआ यही मुलाकात हो गई तुमसे। हुक्म करें। कल तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मैं तो नौकर हूं इस घर का। कल पता चल जाएगा। ऑर्डर तो लगाएं। कल इस घर के 2 कमरों को खाली करवाना। वैसे तो मेरे नौकर ही काफी हैं इस काम के लिए। मैं कुछ समझा नहीं। बस क्या बताऊं तुम्हें, चौधरी की गलतियां भुगतनी पड़ रही हैं। मैं आप तो यहाँ थी नहीं बेगम साहिबा, आपको कैसे पता चला कि चौधरी क्या करता रहा है और क्या नहीं? बुढ़ापे में भी बाज नहीं आया। मरने से 1 दिन पहले किसी औरत को उठा लाया था। जी? सारी उम्र जो तमाशे करता रहा तुम्हें तो पता ही है। मेरी सिर्फ 2 आंखें ही नहीं। सुनी सुनाई और आंखों देखी में फर्क तो होता है ना। तुम चौधरी की वकालत क्यों कर रहे हो? मैं कभी क्या वकालत करूंगा चौधरी साहब की, पर आज पता चल गया कि आप चौधरी साहब को पूरा क्या आधा भी नहीं जानते। कल मेरा फोन आएगा, जो भी करोगे उसका सिला मौके पर ही मिल जाएगा तुम्हें। बेबी जी, सुल्ताना कह रही है नाश्ता लगा दिया। नहीं, नाश्ता मैं कोर्ट से वापस आकर की करूँ। वो ड्राइवर से बोलना गाड़ी निकाले। जी गाड़ी बिल्कुल तैयार है। चलो मैं आ रही हूँ। जी बिल्कुल। चलो शुक्र है आज ही मुकदमा तो खत्म होगा। मैंने एसएचओ को कह दिया कि आज रात हम मशल को इस घर से निकाल देंगे। गुड। आंटी प्लीज मैं आपके साथ चल सकती हूँ? नहीं बेटा, मैं तुम्हें अभी इन बखेड़ों में नहीं डालना चाहती। प्लीज ना, मुझे यहाँ के कोर्ट्स देखने हैं कि वो कैसे होते हैं। कोर्ट्स हर जगह एक जैसे होते हैं चंदा। अच्छा लैला, दुआ करना, मैं जा रही हूँ। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। गुड लक।
अस्सलाम वालेकुम फयाज भाई, अरसलान बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम अरसलान, कहो क्या बात है? फयाज साहब, वो मशल साहिबा आज ऑफिस नहीं आई। उनकी तो पेशी है आज, वो कोर्ट आई हैं, वो आज ऑफिस नहीं आ सकती। मेरे आंगन में दीवार हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। नहीं, मैंने फोन इसलिए किया था कि आप मुझे मुबारकबाद दें। कोर्ट ने मेरे राइट को तस्लीम कर लिया है। जी जी जी, अभी बिल्कुल। थैंक यू, ये सब आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। चले, बस यही खबर देनी थी आपको। बाकी सब खैरियत? गुड, ठीक है ठीक है, चले मैं आऊंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। खैरियत, स्टे खत्म नहीं हुआ? कंफर्म हो गया लैला, बल्कि कोर्ट ने कमीशन बना दिया है बंटवारे के लिए। ये तो बहुत बुरा हुआ है, बट नेवर माइंड, उसका हिस्सा बनता ही कितना है। क्यों मिले उससे? और हम कर भी क्या सकते हैं? बहुत कुछ हो सकता है लैला। वो क्या समझती है मैं इस बंटवारे को बर्दाश्त कर लूंगी क्या? वो जानते नहीं मुझे। भाई से बात करती हूँ और बताती हूँ। महमूद भाई, ये आप उस बच्ची को क्यों नहीं दे देते जिसे आपने पाला था और जिसे उसके वालिदैन वापस ले गए थे? वो जख्म मत कुरेदिए। हमें अपनी गुर्बत और तंगदस्ती से कभी शिकायत नहीं हुई और शिकायत करनी भी नहीं चाहिए। मौला जिस हाल में रखे रखे, उसकी रज़ा है। हमारी ज़बान पर तो शुक्र का कलमा ही होना चाहिए बस। एक दिन हमें अपनी गुर्बत, अपनी तंगदस्ती बहुत बुरी लगी। कब? वो कयामत का दिन था हमारे लिए, जब शकीला का बाप उसे हमसे छीन के ले गया था। मगर क्यों? आप लोग तो बरसों से पाल रहे थे उसे। मैंने तो यही सुना था। उसका ख्याल था कि हम उसके अखराजात नहीं उठा सकते। वो जवान हो रही है, उसकी शादी का खर्च नहीं उठा सकते, ये उसका ख्याल था। हमने तो सोचा था कि अपनी बेटी को जहेज में कोई कमी नहीं होने देंगे। एक दो पहलियां भी अपनी बेचनी पड़ी ना, तो वो भी बेच देंगे हम। जब से हम अलग हुए थे, जाने कितनी बार भूखे सोए हैं, बीमारियां भी हम खुशी से झेलते रहे। कभी दवा दारू हो जाती और कभी वैसे ही अल्लाह मेहरबानी फरमा देता। हम तो बस शकीला को देख देख के जिए जा रहे थे। जिस दिन से वो गई, उस दिन से बारहा हमें अपनी गुर्बत में रोना आया।
इसने तो कई दिन तक रोटी नहीं खाई। तब बहुत बेबस महसूस किया मैंने अपने आप को। इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ, अपना हिस्सा ले मशल से और धूमधाम से शकीला की शादी करें। गुर्बत इतनी बुरी चीज नहीं है। बुरी होती तो हर नबी हर वली अमीर पैदा होता। बस जरा मनफी सोच नहीं रखनी चाहिए। अब छोड़े ना अपनी महरूमियों के जिक्र। अब तो आदत हो गई है हमें। अपनी बेलगाम ख्वाहिशात पर काबू पाना बहुत जरूरी होता है। खैर, हमने तो अरसा हुआ ख्वाब देखना ही बंद कर दिए। अब हमारे दिल में कोई ख्वाहिश पैदा ही नहीं होती। फिर भी हम दोनों बहुत खुश हैं। लेकिन फिर भी इंसान को अपनी जिंदगी को इस बुरी तरह नहीं मार देना चाहिए। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं है। तो जरा सोचने का अंदाज बदल लिया है। खैर, आप नहीं समझेंगे। आप क्या सोच रही हैं? शायद ये कि महमूद साहब ने ये सब कुछ क्यों किया? बस ये सब ऐसे ही पेश आना था। नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ। वरना महमूद को किस चीज की कमी थी? इन्होंने गलती की थी सिर्फ ये कि मुझ गरीब और मजबूर मज़ारे की बेटी से शादी की थी। संग संग रहने की और शायद यही सोच का फर्क हमें आपके तवक्कात पर पूरा उतरने नहीं देता। लैंड जितनी भी है उसका शेयर उसको दे, अपना शेयर हम रखते हैं। इट्स वेरी सिंपल। मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। इस घर की कुछ रिवायात हैं जो मैं तुम्हें पामाल नहीं करने दूंगी। और मेरी तरफ से तो तुम्हें जनानियां भावे इलेक्शन पे खड़ी हो जाए, वोट तकसीम होने का फायदा तो हमको ही होगा ना।